जय हिंद मेरे दोस्त। आप सभी को मैं पिछले क्लासों में यूपी ट्रिपल एसी पेड के लिए जो महा एपिसोड चलाया था उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जिसे फिर पुनः आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। उसी अंदाज में आप सभी लोग इस क्लास को देखना ना भूलें और अपने सभी मित्रों के पास इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें। तो चलते हैं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन की तरफ देखिएगा आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? तो बताएंगे आप सभी लोग। इन क्वेश्चनों का आंसर देते रहेंगे ऑप्शन के साथ कि हमें समझ में आए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो बताना है कि जो संसद का गठन है यह किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 79। आपको बता दूं कि इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा संसद के कुछ बारे में या संसद से संबंधित। तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए ट्रिक है सरला। सरला सरला से याद रखिएगा, स से संसद, संसद। र से रखिएगा राज्यसभा, राज्यसभा। और ल से याद रखिएगा लोकसभा, लोकसभा। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ये 79 आर्टिकल 79 में हुए संसद के पुनः या संसद के गठन से संबंधित ये अनुच्छेद है। उसके बाद से राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 अनुच्छेद से संबंधित है। इस तरह से इनको याद रखिएगा। ये संसद के दो अभिन्न अंग हैं, जिसमें ध्यान दीजिएगा संसद के जो अभिन्न अंग हैं वो 3 हैं। जो तीसरा है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ध्यान दीजिएगा संसद का तीसरा अंग है। संसद के ध्यान दीजिएगा 2 अंग, राज्यसभा और लोकसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रपति ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद किस के अंतर्गत ये पद को भरा जाता है, आप लोग आंसर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो बताएंगे मेरे दोस्त, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। आपको बता दूं कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा श्वेत क्रांति जो संबंधित है ये संबंधित है दूध से, दूध से संबंधित ये श्वेत क्रांति है। इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वर्गीज कुरियन ध्यान दीजिएगा श्वेत क्रांति के जनक। और श्वेत क्रांति ध्यान दीजिएगा दूध से संबंधित है, या ऑपरेशन फ्लड इस दूध से संबंधित है। और राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान देंगे, 26 नवंबर को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के बारे में सत्य है। तो बताना है मेरे दोस्त, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सत्य होगा। तो आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा देखिएगा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अभी बताया हूं मेरे दोस्त, संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से संसद का जो अंग है, 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये तो सही नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। तो ये मेरे दोस्त संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। ध्यान दीजिएगा, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त राष्ट्रपति के जगह पे होना चाहिए
लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर। देखेंगे ये संसद का संयुक्त सत्र लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है, तो ये सही नहीं है मेरे दोस्त। संसद के दोनों सत्र, संसद के संयुक्त सत्र की जो बुलावा होता है उसको बुलाने वाले जो होते हैं ये राष्ट्रपति होते हैं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इस तरह से ये तीनों स्टेटमेंट गलत था, जो सही था वो स्टेटमेंट सही था ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, इनमें क्या गलतियां थी आप लोग देख लिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? तो बताएंगे किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, इसका जो आंसर होगा सोडियम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे हल्का जो धातु है, सबसे सबसे हल्का हल्का जो धातु है वो कौन सा है? तो है हीलियम है। सॉरी हीलियम नहीं, सॉरी लिथियम है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा सबसे हल्का जो धातु है लिथियम है, और एकमात्र द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, द्रव अवस्था में द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु ये है, ध्यान दीजिएगा, मरकरी इज राइट आंसर। तो देखेंगे मेरे दोस्त, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, विद्युत का सर्वोच्च चालक है। तो बताएंगे कि विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन सा है, इसका आंसर आप लोग देते रहेंगे। तो आपको बता दूं कि विद्युत का जो सर्वोच्च चालक है, इज राइट आंसर सिल्वर, यानी कि चांदी है। विद्युत का सर्वोच्च चालक चांदी होता है, इसका राइट आंसर होगा चांदी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बताना है मेरे दोस्त, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि चूने में जो पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आप लोग बताएंगे कि सबसे हल्की गैस, सबसे सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस आप लोग बताएंगे कि एरोप्लेन की जो, या वायुयान की पहिए में, पहिया पहिया में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर देंगे आप लोग जल्द से जल्द। कौन सी गैस भरी जाती है, या खाद्य पदार्थों में या पैकिंग के सामानों में कौन सी गैस भरी जाती है? खाद्य पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे। चूने में पानी मिलाने पर ध्यान दीजिएगा कौन सी गैस निकलती है, तो वो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। सबसे हल्की जो गैस है वो है हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा। और वायुयान की पहियों में, या जो गुब्बारे होते हैं, गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो भरी जाती है हीलियम गैस। कौन सी गैस मेरे दोस्त? तो हीलियम गैस। और ध्यान दीजिएगा, जो खाद्य पदार्थ की जो पैकिंग होती है उसमें जो गैस भरा जाता है उसमें भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। तो मेरे दोस्त, इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, जो मेहंदी होती है हरी मेहंदी, उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाती है?
तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा लासोन। लासोन के कारण जो हरी मेहंदी होती है उसका रंग लाल हो जाता है। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगला, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, एक क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देंगे इसका। तो आपको बता दूं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, जो क्षार है, क्षार लाल लिटमस को करता है। तो बताएंगे मेरे दोस्त कि क्षार लाल लिटमस को करता है। आपको बता दूं कि जो क्षार होता है, तीन प्रकार के जो द्रव होते हैं या पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है अम्लीय, अम्लीय, उसके बाद से होता है एक उदासीन, उदासीन, और तीसरा होता है क्षारीय, क्षारीय। इसको पता कैसे किया जाता है? तो इसको पता किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, पीएच पैमाना के द्वारा। पीएच पैमाना क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को इसमें देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके जो क्रमांक होते हैं या इसके जो पैमाने होते हैं, 0 से ध्यान दीजिएगा 14 होता है। पीएच मान के पैमाने ध्यान दीजिएगा 0 से 14 होता है, और इसका मिडिल पॉइंट 7 होता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, 7 से अगर पीएच मान कम होगा तो वो अम्लीय पदार्थ होता है, और जो यदि 7 होता है तो वो उदासीन होता है, और 7 से बड़ा यानी 7 से बड़ा होता है तो क्षारीय पदार्थ होता है। और ध्यान दीजिएगा, अम्लीय पदार्थ को लिटमस द्वारा अगर चेक किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, लाल, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अनिल, 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 अनिल से याद रखिएगा, अ से अम्लीय, 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 अम्लीय पदार्थ में जब नीले लिटमस को डाला जाता है, नीले लिटमस को जब डाला जाता है, नीले लिटमस को डाला जाता है तो कैसा हो जाता है? तो लाल हो जाता है। ठीक है ना? उदासीन तो इसका पीएच ना ये लाल होगा ना नीला होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये क्षारीय पदार्थ में ध्यान दीजिएगा, जब लाल लिटमस को जब डाला जाता है, लाल लिटमस को, तो ये नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है मेरे दोस्त? तो नीला हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग आंसर रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको समझने का प्रयास करिएगा, पीएच पैमाना 0 से 14 के 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय और 7 पे उदासीन होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, अगला देखिएगा, कटे हुए सेव का भूरा होने के कारण है सेव में उपस्थित। तो बताएंगे कि कटे हुए सेव का भूरा होना किसके कारण होता है? तो जो कटा हुआ सेव है ये भूरा क्यों हो जाता है? आप लोग देखे होंगे कि अगर सेव कट जाता है तो कुछ समय बाद वो भूरा दिखाई देने लगता है, कटा हुआ भाग। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो ध्यान दीजिएगा, आयोडीन के कारण होता है। बताएंगे कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। तो बताना है मेरे दोस्त, इनमें से कौन सा जो जंतु है जो विलुप्त प्रजाति है? डोडो पक्षी, कौआ, हाथी, टाइगर। तो कौन सा इसमें से पशु है जो विलुप्त है? तो आपको बता दूं कि ना ही कौआ विलुप्त है, कौआ भी देखने को मिल रहे होंगे, हाथी भी देखे होंगे आप, टाइगर भी देखे होंगे, लेकिन ये जो डोडो पक्षी है ये विलुप्त होने के कगार पे है, यानी कि विलुप्त है। इनमें से विलुप्त जो पक्षी है वो विलुप्त पक्षी कौन सी है? तो डोडो पक्षी है। आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, क्वेश्चन अगला है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है।
तो बताएंगे कि जल की लगभग मात्रा रक्त प्लाज्मा में कितनी होती है। तो आप बताएंगे मेरे दोस्त, इस रक्त प्लाज्मा में जो होता है जल की मात्रा, वो जल की मात्रा होती है 90%, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो बताएंगे मेरे दोस्त, जो वयस्क यानी कि जो बूढ़े या वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके जो हृदय की गति होती है 1 मिनट के अंतर्गत कितनी बार होती है। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके जो हृदय का रफ्तार होता है 1 मिनट में लगभग 100 बार होता है। एक नवजात शिशु में यानी कि एक बच्चे में 120 बार, और एक युवा में ध्यान दीजिएगा, एक युवा या एक यूथ में, एक नौजवान पुरुष में जो हृदय की रफ्तार गति होती है वो 1 मिनट में 72 बार होती है, जो एक मानव के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे कि लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। विषाणु, पल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो लाल रक्त कणिकाएं, ध्यान दीजिएगा, इन्हें आरबीसी कहा जाता है, और श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। इनका जीवन काल याद रखिएगा, इनका जीवन काल 120 दिन, यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। इसको याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जीवन काल, इसका 120 दिन और इसका जो होता है डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन ही होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है। तो बताएंगे कि एनीमिया रोग किस चीज की कमी से होती है, या एनीमिया रोग होने के बाद कौन सी चीज कम हो जाती है। तो शरीर में हमारे ध्यान दीजिएगा, एनीमिया जब रोग होता है तो हेमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एनीमिया रोग हेमोग्लोबिन की कमी से होता है, या लोह के कारण भी ये हो सकता है। याद रखिएगा, लोह। यहाँ पे विटामिन आया है, तो विटामिन को आप लोग याद रखिएगा। विटामिन का नाम, रासायनिक नाम बहुत ही पूछा जाता है, उसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आप लोग इस क्लास को देखना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर देंगे कि उनको भी इससे लाभ पहुंच सके। विटामिन के रासायनिक नाम याद करने के लिए ट्रिक है, रथ एक टॉफी, रक्त एक टॉफी। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, र से रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल है। थ से याद रखिएगा, थ से विटामिन बी का नाम थायमीन है, थायमीन। याद रखिएगा, विटामिन सी का नाम है एस्कर्बिक, एस्कर्बिक। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इज इसका विटामिन ई का नाम है। और ध्यान दीजिएगा, विटामिन के का नाम टीकोकोनिन है। कोनिन या नॉन, कोनिनॉन। याद रखिएगा, इस विटामिन विटामिन के जो रासायनिक नाम है
विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कर्बिक, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिकोकोनिन या फिकोकोनान है। आपको बता दूं कि इस विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी होता है। रतौंधी यानी रतौंधी होता है, ध्यान दीजिएगा, रात में नहीं दिखता है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को उसे रतौंधी रोग होता है, ध्यान दीजिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। थायमीन की कमी से ध्यान दीजिएगा, जो होता है मसूड़े सिकुड़ने लगते हैं, फटना शुरू हो जाता है, जो पाँव की एड़ी है वो फटना शुरू हो जाता है। स्कर्विक रोग ध्यान दीजिएगा मसूड़ों में होता है, मसूड़ों से खून आना, पैरिया की शिकायत ध्यान दीजिएगा विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण होता है रिकेटस रोग होता है, जो हंडिया एक धनुष का आकार ले लेती हैं, ध्यान दीजिएगा, कुपोषण के शिकार। और विटामिन ई, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई के कमी से बाल का सफ़ेद होना, बाल का झड़ना या नपुंसकता भी हो सकती है। बांझपन, ध्यान दीजिएगा, बांझपन भी विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन के की कमी से होता है, ध्यान दीजिएगा, रक्त का थाका ना जमना, रक्त का थाका ना जमना। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है, गाजर में। ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी पाया जाता है आंवला में, आंवला में। और ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में, या सूर्य के प्रकाश या धूप में, सूर्य के प्रकाश। और विटामिन ई अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज में। इस तरह से इसको याद रखेंगे मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, मादा एनफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काटते हैं या काट लेते हैं तो उसके कौन से रोग होते हैं? तो बताएंगे मेरे दोस्त, मादा एनफ्लीज के काटने से कौन से रोग होते हैं? आप लोग आंसर देंगे जल्द से जल्द। तो आपको बता दूं कि जो मादा एनफ्लीज है, इनके काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है और किस वायरस के कारण ये होता है, आप लोग बताएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, हाइड्रो हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, आप लोग बताएंगे। पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत, या बायल का नियम? तो बताएंगे मेरे दोस्त, हाइड्रोलिक प्रेस में किसके सिद्धांत का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिक प्रेस हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, या हाइड्रोलिक, किस चीज में हाइड्रोलिक लग जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये पास्कल के नियम या पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, इज राइट आंसर। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग याद रखिएगा, जितनी भी जहाजें हैं, जितनी भी जो जहाजें हैं जो पानी में चल रही हैं, वो सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य कर रही हैं। और मानव भी पानी में जो तैरता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे तैरता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ, हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा पर बने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु? इसका राइट आंसर आप लोग देंगे तो आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, रेणुकाजी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बताएंगे, रेणुकाजी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? और आपके लिए एक और क्वेश्चन है, ये किस नदी पे है? तो बताएंगे, रेणुकाजी बांध परियोजना किस नदी पे है? इसका आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश, इज
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सबसे लंबे, यानी कि उड़ीसा राज्य की सबसे लंबी पुल टी सेतु, पुल टी सेतु का उद्घाटन किया। यह पुल किस नदी पे है? तो ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा राज्य में जो बहने वाली नदी है वो है महानदी, इज राइट आंसर। और इस पे ध्यान दीजिएगा, एक और बांध बनाया गया है जिसका बांध का नाम है महानदी। तो महानदी पे बना बांध कौन सा है भाई मेरे? तो महानदी पे बना बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध ध्यान दीजिएगा महानदी पे बना हुआ है और किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर इज राइट आंसर। आप लोग आंसर देंगे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। दिवस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय। तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हम पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 100 कैच एवं स्टोम्पिंग या स्टोम्प करने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो बताएंगे कि सबसे कम मैचों में सबसे तेज 100 कैच एवं स्टोम्प करने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ऑफ बी ऋषभ पंत। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। आप लोग आंसर देते रहेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किन की जयंती पे मनाया जाता है? किसके जन्म पे मनाया जाता है या जयंती पे मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसके जन्मदिन पे? तो स्वामी विवेकानंद। 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 आपको बता दूं कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दिवस है, कुछ याद कर लीजिएगा। देखिएगा 10 जनवरी, 15 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी और 30 जनवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, रतन एन टाटा, रतन एन टाटा द आर्थराइज बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, रतन एन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी का रचयिता या लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप लोग देंगे। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा मेरे दोस्त? तो देखेंगे आप लोग, इसका आंसर देख लीजिएगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय, सॉरी, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस या विश्व हास्य दिवस, हास्य दिवस।
15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी दिवस या पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। स्थापना दिवस। अगला देखिएगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद शहीद दिवस ध्यान दीजिएगा, इसी दिन ध्यान दीजिएगा 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा कि द ऑथराइज बायोग्राफी यानी कि रतन एंड टाटा, द ऑथराइज बायोग्राफी के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह से ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए। पेट की हमने महा एपिसोड लिए थे रात 8:30 बजे कल। आप लोग उस क्लास को देखना नहीं भूलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे वो तो ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा उसे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।